कलीसिया देखते हैं, कलीसिया का सिर जो है, हेड जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो बाकी लोग आप यहाँ देखते हैं, जो कलीसिया है वो शरीर है। ऐसे वचन में लिखा है जो कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और बाकी हम लोग जो है प्रभु के देह बैठे हैं। प्रभु के देह के अलग अलग अंग हम बैठे हैं। जैसे हमारे शरीर के भी अलग अलग अंग है, आंख है, कान है, नाक है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अलग अलग अंग हैं। सो सारे अंगों का जो कार्य होता है, जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। आंख का काम नाक नहीं कर सकता, नाक का काम पैर नहीं कर सकता। सो प्रभु ने जब हमें बनाया तो ऐसे बनाया कि सब अंगों को एक एक काम दिया। भाई तेरा आंख का काम तू देखेगा, कान का काम क्या है? सुनेगा। सो वैसे ही कलीसिया में भी परमेश्वर जो हमें लेके आया है, हम सबका अलग अलग काम है। किसी को प्रचारक के रूप में मसा किया, किसी को किचन के लिए मसा किया, किसी को वर्शिप टीम के लिए, किसी को मीडिया के लिए। सो हर एक देह का अलग अलग कार्य होता है। और कोई भी ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे को तो प्रभु ने कोई वरदान ही नहीं दिया। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलते मेरे पास कोई वरदान नहीं है? है कोई व्यक्ति? नो। परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिया है, सबके पास वरदान है। आप बोलते कोई वरदान नहीं है, मैं प्रभु के घर में क्या करूं? कोई वरदान नहीं है। आओ, शनिवार को आओ, संडे आओ, झाड़ू उठाओ और झाड़ू करो, डस्टिंग क्लॉथ उठाओ और चेयर साफ करो। उसके लिए कोई वरदान की जरूरत ही नहीं है। किचन में जाओ, बर्तन धो, कोई वरदान की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज की जरूरत है, डिसिप्लिन और विश्वास योग्यता। डिसिप्लिन, अनुशासन और विश्वास योग्यता, वो होगा। आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे तो इस्तेमाल कर। सो वचन क्या कहता है? हम सब परमेश्वर के देह के अलग अलग अंग हैं। जब सारे अंग मिलते हैं तो परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करते हैं। और हर एक अंग का कार्य, काम जो है बिल्कुल अलग ही होता है, टोटली डिफरेंट होता है। पूछेंगे आप कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं तेरे घर के लिए, तेरे भवन के लिए? मैं तेरी देह को आगे कैसे बढ़ा सकता हूं? जो वरदान तूने मुझे दिया, जो प्रभु ने हमें वरदान दिया, उस वरदान को हमें प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल करना है। आप एक टीचर हैं, एक हाउस मेकर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपको यह समझना है परमेश्वर ने मुझे उस प्रोफेशन में इसीलिए डाला है, उस प्रोफेशन के द्वारा मैं प्रभु की देह को ऊंचा उठाऊं। आप एक टीचर हैं, बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं संडे स्कूल में उन बच्चों को मैं ज्ञान दूंगा, मैं ज्ञान दूंगी। आपको प्रभु ने एक अच्छे आवाज के साथ ब्लेस किया, आप बोल सकते हैं कि प्रभु मैं भी आराधना के लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। आप प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं और वर्शिप टीम में आप उस सिस्टम में आएंगे, आराधना के उस शेड्यूल में आएंगे, प्रैक्टिसेस के शेड्यूल में आएंगे, आप उस टीम के हिस्सेदार बन सकते हैं। सो बोलना है कि प्रभु उस तेरे देह को मैं कैसे ऊंचा उठाऊं, अपने वरदानों के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ। ये नहीं मैं तो स्कूल में बिजी हूं, मैं तो ऑफिस में बिजी हूं, मेरे पास इतना प्रेशर है, काम है कि मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। बट आपने ये समझना कि जो प्रोफेशन, जो कार्य, जो जॉब आपको दिया, फैक्ट्री दिया, व्यवसाय दिया, इवन आपको जो परिवार दिया, उस परिवार के साथ प्रभु के नाम को हमें ऊंचा उठाना है। जब हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं अपने परिवार के साथ, उन वरदानों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बेटे और बेटियों के साथ, उस जॉब के साथ, उस व्यवसाय के साथ, हम जब प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, वचन कहता है कि जहां प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया जाता है वो सारी चीजों को खींच लेता है अपनी ओर। सो जब आप परिवार सहित प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर आपकी ओर चीजों को खींचना शुरू करेगा। आप जानते हैं कि कई बार हम बोलते हैं प्रभु मैं क्या करूं तेरे भवन के लिए, तेरे घर के लिए। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए, जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो 12 चेले यीशु के साथ थे। 12 चेलों में एक यहूदा ने क्या किया? परमेश्वर को पकड़ा दिया। एक पतरस जो चेला बन के पीछे पीछे चलता था, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है। एक लड़की ने जाके बोला अरे ये भी तो यीशु के साथ था। उसी टाइम पतरस ने क्या बोला? अरे ना 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 ना,
क्यों? उसको डर लग गया मेरे को भी पकड़ के मार देंगे। 12 चेले इधर उधर चले गए। बट जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, 12 चेलों के नाम लिखे हैं, बट बहुत सारे प्रभु के और भी चेले थे। कुछ चेले प्रभु के उस मरने के बाद, उस क्रूस में चढ़ाने के बाद कुछ चेले बाहर निकले। कुछ सीक्रेट डिसाइपल्स थे, कुछ सीक्रेट डिसाइपल्स उस टाइम बाहर निकले और उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया कि हाँ, हम भी यीशु मसीह के चेले थे। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को उस क्रूस में चढ़ाया गया और एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा गया और वो राजा के पास गया और राजा को जाके बोला कि मेरे प्रभु को तुम लोगों ने उस क्रूस पे चढ़ा दिया, उसका शरीर मुझे दे दो और मैं वो शरीर को लेके जाना चाहता हूं। और उस चेले का नाम है यूसुफ, यूसुफ अरमितिया। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, आप जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, यूहन्ना 19:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। 2 चेलों के बारे में यहां लिखा है, एक यूसुफ और एक निकोदेमस। दोनों जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, एक यूसुफ जो है वो राजा के पास गया और बोला कि भाई मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु की वो देह को मुझे दे दो। और उस टाइम उसने अंगीकार करना शुरू किया, लोगों के सामने आके अंगीकार किया कि मैं भी प्रभु का चेला हूं, यीशु मसीह का चेला हूं। और कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, बहुत ही अमीर व्यक्ति, क्योंकि उसी के कब्र में ऑलरेडी उसने अपने लिए एक कब्र खरीद के रखा था। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने लिए कब्र खरीद के रखा हो? नहीं है ना। बट ये सोचो, उस व्यक्ति ने अपने लिए कब्र को ऑलरेडी तैयार करके खरीद के रखा था कि जब मैं मरूंगा तो उस कब्र में मुझे दफनाया जाए। और यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया, वो गया, उसने रिस्क उठाया। ये नहीं मैं सीक्रेट डिसाइपल हूं, मैं अभी भी सीक्रेट डिसाइपल बन के बैठा रहूंगा, नो। उसने अपने फेथ को अंगीकार किया, रिस्क को उठाया। लोग उसको खत्म कर सकते थे जैसे यीशु को खत्म किया, राजा उसको मार सकता था, बट उसने एक रिस्क को उठाया और बोला कोई बात नहीं, अब जो होना है देखा जाएगा, बट मैं अपने प्रभु की देह को अपने ऊपर लेके आऊंगा और उस कब्र को जो मैंने अपने लिए तैयार करके रखा है कि जब मैं मरूंगा उस कब्र में मुझे जो रखना है, उस कब्र को मैं यीशु के लिए दूंगा, सैक्रिफाइस करूंगा। और उसी के बाद निकोदेमस के बारे में भी लिखा है। निकोदेमस भी एक चेला था प्रभु का, जिसने इत्र को तैयार किया, फूल पत्तियां लेके गया, दोनों गए और लेके आए। और निकोदेमस अपने ही कंधे पे यीशु के उस शरीर को निकाल के उठा के लेके गया। व्हाट अ प्रिविलेज है ना, यीशु के शरीर को अपने कंधे के ऊपर लाद के अपना ही कब्र, अपना ही जो लास्ट क्षण के लिए उसने रखा था, अपना ही कब्र उसने यीशु के लिए दे दिया। कई बार जब कुछ आयतें हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु काश हम भी होते उसी जगह, है ना। जब आप दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, आप अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप बोलते हैं ना कि काश मैं भी होता। जैसे लाल समुद्र 2 भागा हुआ, आप बोलते कि काश मैं भी होता, मैं भी देख पाता कि लाल समुद्र कैसे 2 भागा हो सकता है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप बोलते हैं कि प्रभु काश मैं भी ये कार्य करता, ये सेवा मैं भी करता। आज भी आपके पास मौका है प्रभु के देह को अपने कंधे पे उठा के चलने का। आज भी आपके पास मौका है, जैसे यूसुफ अपने कंधे के ऊपर प्रभु के उस देह को उठा के चला। आज भी कलीसिया आपके पास मौका है उस प्रभु के देह को अपने कंधे के ऊपर लेके चलना। कैसे? आप बोलेंगे प्रभु यीशु तो मर के 2025 से ज्यादा साल हो गए, मैं कैसे प्रभु के देह को आज कंधे के ऊपर लेके चलूंगा? वचन कहता है, जब आप नया नियम पढ़ना शुरू करेंगे, आप एफिसियों की किताब पढ़े, आप कोलोसियों की किताब पढ़े, उसमें लिखा है प्रभु की देह कौन है? आप और मैं प्रभु की देह हैं। और जब हम उन सेवाओं को करते हैं, अपने कमिटमेंट्स में अड़े और खड़े रहते हैं, अपने बीजों को बोते हैं,
परमेश्वर के राज्य के लिए हम कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के किंगडम के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं, हम एक्चुअली प्रभु के देह को अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। आमीन। सो जो व्यक्ति सेवा करता है, आप किसी भी टीम में हैं, आप वर्शिप टीम में हैं, आप मीडिया टीम में हैं, आप स्टैंडिंग वॉलंटियर हैं, आप कैमरा टीम में हैं, आप किचन में हैं, आप स्टैंडिंग बाहर गेट की ड्यूटी में हैं, आप प्रभु के देह को कैरी करके चल रहे हो। जब आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:27 में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 12:27, टीम स्क्रीन में भी अगर आप डाल सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हम सब मिलकर, बोलो हम सब मिलकर, कौन है हम? प्रभु की देह हैं, और अलग अलग उसके अंग हैं। सो इसका मतलब आपके साथ जो भाई और जो बहन है, प्रभु के देह का एक अलग अंग बैठा है। आप उस भाई या उस बहन को मोटिवेट करते हो, आप काउंसिल करते हो, वचन में आगे बढ़ाते हो, आप एक्चुअली प्रभु के देह को आगे बढ़ा रहे हो। बट आप किसी व्यक्ति को नीचे गिरा रहे हो, आप डीमोटिवेट कर रहे हो, बोल रहे चर्च तो जाना ही नहीं चाहिए, सेवाओं को करना ही नहीं चाहिए, प्रभु के राज्य में बोना नहीं चाहिए, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, मैंने भी सेवा करके देखा कुछ नहीं मिला, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो उस टाइम वो व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर के देह को नीचे गिरा रहा है। सो वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12:27 में, इसी प्रकार तुम सब मिलके मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने वाले हैं या चंगा करने का वरदान उनको मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? नो, सबको परमेश्वर ने क्या दिया है? अलग अलग अंग हैं। जैसे मैंने बोला, आपके आंख का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, वो डिफरेंट है। आपकी किडनियां जो कर रही हैं वो आपका दिल नहीं कर रहा। आपका दिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपकी किडनियों का काम अलग है, आपका पैर का काम अलग है, बट आपके सिर का काम अलग है। बट ये नहीं बोल सकता, आज आंख बोलेगा भाई आज तो मैं छुट्टी पे हूं, तो क्या होगा? देह चल पाएगा? अगर आंख ने बोल दिया मैं छुट्टी पे हूं आज, देह नहीं चलेगा। आज किडनी ने बोल दिया आज मैं छुट्टी पर रेस्ट ले रहा हूं आज, तो क्या होगा? शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। दिल बोलता है कुछ मिनट के लिए मैं रेस्ट लेने वाला हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? सब परमेश्वर ने सबको क्या दिया है? अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग ड्यूटी दी है। वैसे ही जो हम सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग जो बैठे हो, परमेश्वर ने आपको अलग अलग काम दिया है, अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब ये पूछना है कि प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं। विश्वासी योग्यता, कमिटमेंट, क्या करना है? कमिटमेंट और विश्वासी योग्यता, डिसिप्लिन, अनुशासन और विश्वासी योग्यता दिखाओ और बोलो प्रभु मैं करूंगा। और जब आप ऐसे करते हैं, आप एक्चुअली आज भी प्रभु की देह को अपने कंधे पे उठा के चलते हो। आप बोलते हो कि प्रभु इवेंजलिज्म के लिए रूहें बचानी हैं, जो इवेंजलिज्म का जितना भी खर्चा है मैं अपने कंधे के ऊपर उठाता हूं। आप ट्रांसपोर्ट देखते हो, आप बोलते हो कि प्रभु जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सारा मैं अपने कंधे के ऊपर उठाता हूं। आप बोलते हैं परमेश्वर जो मीडिया के लिए जो भी जरूरत है मैं उसको अपने कंधे के ऊपर उठाता हूं। तो आप एक्चुअली क्या उठा रहे हो? प्रभु के देह को अपने ऊपर उठा रहे हो और उसको उठा के आप चल रहे हो। और यूसुफ के समान आप भी बोलते हो कि प्रभु आप सीक्रेट डिसाइपल बनके या रिस्क लेके वो साइड पे बैठने वाले विश्वासी नहीं, बट आप खुल के बोलोगे कि प्रभु मैं यीशु मसीह का चेला हूं, रिस्क विस्क सब साइड रखेंगे, देखी जाएगी जो होना है। और उसी के साथ रोमियो की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, रोमियो 12:4, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर
आपस में एक दूसरे के अंग हैं। बोलो, मसीह में हम एक देह होकर आपस में क्या है? आपस में क्या है? आपस में क्या है? बोलो, पड़ोसी को बोलो, मेरे को मत बोलो, पड़ोसी को देख के बोलो। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। इसका मतलब प्रभु ने हम सबको क्या दिया है? अनुग्रह दिया हुआ है, वरदान दिया है, और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह भी दिया हुआ है। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। बोलो, सेवा का वरदान मिला है तो सेवा में क्या बने? लगा रहे। बोलो, लगा रहे। बोलो, लगा रहे। पूछो, कौन सी सेवा में हो आप? हो गए 6 महीने चर्च में आके? पूछो, 6 महीने हो गए चर्च में आके? कौन सी एरिया परमेश्वर के उस कौन से अंग को या देह को आपने अपने ऊपर उठाया है? कोई सेवा उठाया है अभी भी? नहीं पास जी, मैं कुर्सी गर्म करने की सेवा हमने उठा रखी है। बोलो, प्रभु ने जो सेवा का वरदान दिया है उसमें क्या करो? उसमें क्या करो? लगे रहो। बोलो, लगे रहो। अपने आप से पूछो, परमेश्वर क्या मैं सेवा में विश्वास योग्य हूं? मुझे जो सेवा तूने दिया। पड़ोसी से पहले अपने आप से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं। उसने नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर रहा, सिस्टम ठीक नहीं है तो मैंने सेवा करना छोड़ दिया, लीडर ठीक नहीं है मैंने सेवा छोड़ दिया। बट कई बार हम अपने आप को ही नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। सो सिस्टम साइड रखते हुए, लीडर साइड रखते हुए, बोलो, प्रभु जो सेवा तूने मुझे दिया उस सेवा में मैं लगा रहूं। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहो, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहो। बोलो, सिखाने वाले का वरदान मिला है। आप लाइफ ग्रुप लीडर हैं, बोलो सिखाने में लगे रहो। लाइफ ग्रुप लीडर हैं, आप सिखाने में लगे रहो। आप अगुए हैं, सिखाने वाले का आपको काम मिला है, आप उसमें लगे रहो, बने रहो। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान करे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष के साथ करे। बोलो, हर्ष के साथ करे। और जो पहला कुरिन्थियों 12:27 से जब आप पढ़ते हैं, लास्ट में एक लाइन पौलुस ने लिखा है कि तुम अपनी वरदानों में आगे बढ़ते जाओ। वरदानों में क्या करो? तुम आगे बढ़ते जाओ। इसका मतलब आप किसी सेवा में आप आए 1 साल पहले, 6 महीने पहले, अभी भी वही कर रहे हो। बोलो, प्रभु मेरी वरदानों को इंक्रीज कर। वचन क्या कहता है कि जिसको 5 मिला उसने क्या किया? उसने 10 कमाया। क्यों? 5 में वो विश्वास योग्य था। बट जिसको 1 मिला उसने जाके मिट्टी में दबा दिया। मैं नहीं करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। कई बार ढीठ बन जाते हैं, हमने नहीं करना। फिर प्रभु कैसे काम करेगा? उस ढीठपन में प्रभु कोई काम नहीं कर सकता। बट आपने समझ लिया कि हाँ, प्रभु ने मुझे सेवा का वरदान दिया है, अलग अलग एरियाज का मेरे को काम दिया है, वो वरदान दिया है, प्रभु ने मेरे को अनुग्रह दिया है। उस सेवा में लगे रहो, बने रहो, और उस यूसुफ के समान आप भी परमेश्वर की उस देह को लेके आप आगे चलेंगे। और जैसे आप जानते हैं कलीसिया के अलग अलग डिपार्टमेंट से आप सेवा करते हैं, आप एक्चुअली प्रभु के देह को अपने कंधे पे ऊपर उठाकर आप चलते हो। और जैसे वो डिपार्टमेंट आगे प्रॉस्पर करता है, आप भी अपने जीवन में आप प्रॉस्पर करते हैं। वो डिपार्टमेंट में जब किसी चीज की कमी घटी नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, यदि हमने सेवा बंद कर दिया, किसी व्यक्ति ने बोला मैं नहीं सेवा करूंगा, वो काम कभी रुकता नहीं है। वो काम, पड़ोसी को बोलो, यदि तूने मना कर दिया सेवा करने से, वो काम या वो डिपार्टमेंट कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा नए लोगों को तैयार करता है। सो जो पुराने हैं, जैसे पौलुस ने बोला क्या करो,
अपने उस वरदानों की धुन में बने रहो और बोलो परमेश्वर मेरे वरदानों को बढ़ा। आप काफी टाइम से सेवा कर रहे हो और बोलो प्रभु मेरे वरदानों को और इंक्रीज कर, मैं और सेवा करना चाहता हूं। जो नया व्यक्ति आज आया है उस नए व्यक्ति से ज्यादा मैं सेवा करना चाहता हूं। आप पुराने हो चुके हैं, बोलिए परमेश्वर मेरे वरदानों को इंक्रीज कर, मेरे स्किल को इंक्रीज कर। वो नए व्यक्ति से ज्यादा मैं और जोश के साथ, मैं और हर्ष के साथ सेवा करना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं सेवा करने के लिए? परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।